औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक और न्यू रेसिपी के साथ आए हैं। आज मैं बनाने लगी हूँ मज़ेदार आलू की सब्ज़ी या आलू की कतली भी आप इसको कह सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से बनेगी, वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना है। जी, तो सबसे पहले आधा किलो के करीब मेरे पास आलू पड़े हुए हैं। अगर बड़े साइज़ के तो आप 3 अदद भी ले सकते हैं। इस क्यूब से मैंने काट दिए हैं। तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई में तकरीबन मैं आधा कप से कम ऑयल शामिल कर दूँगी। ऑयल अभी गर्म नहीं हुआ तो मैंने इसमें शामिल कर दिया आलू, ठीक है। और इसी के साथ हम इसमें शामिल कर देंगे 2 अदद प्याज और 2 अदद टमाटर। ये इतने मज़े के आलू बनते हैं, आप यकीन करें। सब कुछ एक साथ हम इसमें शामिल करेंगे और बिल्कुल भी मेहनत नहीं होगी। इसके साथ कुछ मसाले शामिल कर देते हैं, जिसमें कुटा हुआ धनिया, कुटा हुआ ज़ीरा, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी-सी काली मिर्ची और नमक है। ये डालने के बाद जो मैंने आपको बताया था हाफ़ कप मैंने ऑयल बचाया हुआ था, वो हम इसमें शामिल कर देंगे। तकरीबन 2 खाने के चम्मच हम स्टार्ट में डालेंगे और 2 खाने के चम्मच अभी हम इसमें शामिल कर रहे हैं। ये डालने के बाद अब आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। यहाँ पे चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया था, ठीक है। ये इतने मज़े की सब्ज़ी बनती है, आप यकीन करें कि बिल्कुल भी इसमें मेहनत नहीं होती। अगर आप काम करके थके हुए हैं या घर में कोई अचानक से मेहमान आ गया तो आपको खाना बनाना कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आप फ़ौरन से ये रेसिपी बना लें। यकीन करें कि बिल्कुल भी मेहनत नहीं होगी, 5 से 10 मिनट लगेंगे। आपका जो आलू है, आलू का सालन बिल्कुल तैयार हो जाएगा और इतने मज़े का तैयार होगा कि जब मैंने ये बनाया तो जिसने खाया उसने तो बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ की। अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया है तकरीबन, और मिक्स करने के बाद हल्के आँच पे दम पे रख दिया है 10 मिनट के लिए। जी, तो 10 मिनट गुज़र गए हैं और आप ये देख सकते हैं बिल्कुल स्लो फ्लेम पे आपने दम पे रखना है। और जो टमाटर थे वो अच्छी तरह से इस पे गल चुके हैं और अब आपने अच्छी तरह से इसकी करनी है भुनाई। जितनी इसकी भुनाई होगी, ऑयल ऊपर आएगा, उतनी ही जल्दी आपका सालन भी तैयार हो जाएगा और उतने ही जायके वाला बनेगा। आलू मैंने छोटे-छोटे क्यूब्स में काटे हैं। आलू तो बहुत जल्दी गल जाते हैं, आपको पता है। एक्स्ट्रा पानी वगैरह की भी अभी इसमें ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। अच्छी तरह से मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। इसी के साथ आप सबसे रिक्वेस्ट है, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जी, तो अच्छी तरह से ये मिक्स हो गया है। बहुत मज़े की खुशबू आ रही है जो मैंने इसमें कुटा हुआ ज़ीरा, कुटा हुआ धनिया शामिल किया है। और आप इसमें हरी मिर्चों का पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं। मैंने हरी मिर्चों का पेस्ट इसमें नहीं डाला। जी, तो इसकी भुनाई करते हुए तकरीबन मुझे 10 मिनट गुज़र गए और आलू तकरीबन काफ़ी हद तक गल चुके हैं। और अब ये देख सकते हैं मैं दोबारा से इसको मिक्स कर रही हूँ। और मिक्स करने के बाद हम थोड़ा-सा इसमें पानी शामिल करेंगे। पानी मैं बहुत ज़्यादा नहीं डालूँगी क्योंकि जो आलू है वो काफ़ी हद तक गल चुके हैं। तकरीबन इसमें मैं आधा कप के करीब पानी शामिल करूँगी और पानी शामिल करने के बाद बिल्कुल स्लो फ्लेम पे हम इसको पकने के लिए रख देंगे, क्योंकि तकरीबन 70% तक आलू गल चुके हैं और जो 30% रहते हैं वो थोड़े-से पानी में अच्छी तरह से गल जाएँगे। जी, तो यहाँ पे पानी डालने के बाद दोबारा से इसको थोड़ा-सा मिक्स करूँगी और दम पे रख दूँगी। फिर तकरीबन मेरी आपसे मुलाकात होती है 7 से 8 मिनट के बाद, तो आपने कहीं भी नहीं जाना। 7 से 8 मिनट के बाद आपसे मुलाकात होती है। ये जी, तो तकरीबन 7 से 8 मिनट गुज़र गए हैं। सालन बिल्कुल तैयार हो गया है, प्लेट में सर्व कर लेती हूँ इसको। जी, तो हमारे मज़ेदार आलू की कतली, आलू का सालन बिल्कुल तैयार हो गया है, बहुत मज़े का लग रहा है। इसके ऊपर आप ढेर सारा हरा धनिया और मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।